सूरज की पहली किरण बस सड़कों को छू ही रही थी। रमेश अपना पुराना ऑटो को बस चमका ही रहा था। उसके चेहरे पे थकान नहीं थी, बस उम्मीद थी कि आज भी कुछ अच्छा होगा। रमेश एक ईमानदार ऑटो ड्राइवर था। हर सुबह अपनी मुस्कान के साथ निकला था। अपनी बेटी की स्कूल की फीस बहुत मेहनत से जमा करता था और शाम को खाली जेब के बावजूद चैन के नींद सोता। लेकिन उसी दिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सुबह 9 बजे के आसपास रमेश अपनी ऑटो लेके निकला था। गाना गाते ऑटो चला रहा था। उसे क्या पता था ये गाना उसकी आखिरी मुस्कान बन जाएगा। कुछ दूर आगे पुलिस चेकपोस्ट था। एक ट्रक धीरे धीरे वहां पे पहुंचता है। पुलिस वाला हाथ दिखा के उसे रोकता है। कागज सब कुछ ठीक थे, लेकिन फिर भी चाय पानी के नाम पे रिश्वत मांगता है। ट्रक ड्राइवर जानता था कि बिना कुछ दे के निकलना मुश्किल है। जेब से नोट निकलता है और पुलिस की हथेली पे दे देता है। एक छोटा सा लेन देन, पर किसे पता था जिंदगी का एक अंत लिख देगा। उसी वक्त रमेश अपना ऑटो लेके पीछे से आ ही रहा था। रास्ता साफ था, लेकिन ट्रक अचानक से बीच सड़क पे रुक गया। रमेश के पास कुछ ही सेकंड था। ब्रेक मारा और टायरों की चीखे और फिर एक जोरदार टक्कर। कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया। सड़क पर सन्नाटा छा गया। लोग दौड़ के आया। ऑटो पूरी तरह ट्रक के पीछे घुस गया था। रमेश वहीं पे खून पे लथपथ हुआ पड़ा था और उसकी आंखें खुली हुई थी, जिससे कुछ कहना चाहती हो। पुलिस वहीं पे खड़ा हुआ था। वो ट्रक जिसमें रिश्वत दे के रास्ता पाया था, एक ईमानदार ऑटो का जिंदगी ले चुका था। भीड़ में चिल्ला के कोई कह रहा था एम्बुलेंस लेके आओ, पर अब देर हो चुकी थी। रमेश की सांसें थम चुकी थी। उसकी हथेली अभी भी स्टीयरिंग पर थमी थी, जिससे उसकी आखिरी कोशिश में कुछ कह रही हो। मैंने तो सिर्फ मेहनत की थी। एक ईमानदार इंसान जो सही रास्ते पे चल रहा था, रिश्वत के चक्कर में उसका शिकार हो गया। उस रात वही पुलिस वाला अपने डेस्क पर अकेला ही बैठा था। रमेश का चेहरा उसकी आंखों पे घूर रहा था। उसने जेब से वही पैसा निकाला जो सुबह उसी ट्रक ड्राइवर के पास से लिए थे। वो पैसे को डस्टबिन में फेंक दिया, पर खुद से कहा, आज समझ में आया, रिश्वत सिर्फ पैसा नहीं लेता, कभी कभी किसी का जान भी ले लेता है। रमेश चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक सवाल कि कब तक रिश्वत समाज की सांसें रोके रखेगी, कब तक किसी रमेश की मौत यूं ही बेकार जाएगी।